हेलो दोस्तों, मैं गुरु साहू सबको प्रणाम करती हूँ। तहे दिल से मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं अपना इस गार्डन में आई हूँ गुरु के चर्चा के लिए। थोड़ा सा मैं सोची कि यहाँ पे एक तो वीडियो डालूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा दोस्तों। तो आज मैं एक चर्चा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, जो कि मैं आशा करती हूँ चर्चा आप लोगों को अच्छा लगेगा। दोस्तों देखिए, एक बार क्या होता है, माता सती देखी महादेव को कि बहुत ही ध्यान में महादेव बैठे हुए हैं। अब बहुत ही ध्यान में बैठे बैठे वो किसी को मन ही मन ये कर रहे हैं, और एक बार से हाथ ऊपर करके ऐसे करके प्रणाम कर रहे हैं। तो माता सती बोली कि महादेव तो 3 लोक के मालिक है, महादेव को तो सभी मतलब प्रणाम करते हैं, सभी कोई उनके अंडर में है, और महादेव भला किसको प्रणाम कर रहे हैं। उनको समझ में बात नहीं आई उनको, और उन्होंने महादेव के पास गए, बोले कि स्वामी मैं आज आपसे कुछ पूछूं। तो महादेव बोले हाँ पूछो, क्या बात है तुम्हारे मन में। बोले कि मैं आपसे जो पूछती हूँ उसका आप मेरे को उत्तर दीजिएगा। मैं ये समझ नहीं पाई कि आपको पूरा दुनिया मतलब प्रेम करते हैं, पूरा दुनिया आपको ये करते हैं, पर आप किन के ख्यालों में खोए रहते हैं, किनको आप याद करते रहते हैं मन ही मन आंख बंद करके। तो हमारे गुरुदेव महादेव कहते हैं कि मैं अपना गुरु को याद करता रहता हूँ आंख बंद करके, और उन्हीं को मैंने प्रणाम किया है। तो माता सती कहती है कि आपके गुरुदेव भला कौन है। तो कहते हैं हमारे गुरुदेव राम भगवान है, हम राम जी हमारे गुरु हैं, हम उनको अपना गुरु बनाए हैं। तो माता पार्वती कहती हैं उनसे, माता सती कहती हैं महादेव से कि राम जी जो मतलब 14 वर्ष के लिए वनवास में थे, उनके बारे में आप बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ हम उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। तो वो तो भगवान है क्या। बोले हाँ वो भगवान है, वही विष्णु अवतार, उन्हीं का विष्णु अवतार है, वही नारायण है, वो भगवान है। तो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो महादेव को कितना भी समझाने से माता सती शायद इस बात को नहीं समझी कि महादेव जिनको भी अपना गुरु बनाए हैं, राम जी को, उनको नारायण के बारे में हमेशा स्मरण करते रहते हैं, उनको अपना मन ही मन सोचते रहते हैं, उन्हीं का जाप करते रहते हैं। तो माता सती बोली कि मेरे महादेव जो ऐसा बोले हैं, वो तो भांग खा के भक्काए रहते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता, वो हमसे शायद झूठ बोले हैं। तो माता सती ने क्या सोची कि क्यों नहीं मैं, तो उन्होंने क्या किया कि माता सीता का रूप लेकर के, माता सीता का अवतार शरीर लेकर के उन्होंने क्या किया, गए राम जी के पास। और राम जी वहाँ पे बैठे थे, तो जाकर के उनके पास गए, और जैसे ही राम जी देखे माता सीता को, तो कहने लगे, जैसे ही देखते ही कहने लगे कि हाँ माता आइए बैठिए। अब जैसे ही उनसे कहा कि माता आइए बैठिए, तो माता सती तो बहुत चिंता में पड़ गई कि मैं तो सीता का रूप लेके आया हूँ, तो इनको कैसे, राम जी को कैसे पता चला कि मतलब वो मैं सती हूँ। तो कहा माता आइए बैठिए। अब ये बात किसको बताए। बोले सही में हमारे पति जो इनको मतलब इतना याद करते हैं, जिनको अपना गुरु बनाए, सही में ये नारायण अवतार राम है, उनको मेरे पति जो है सो मतलब स्मरण करते रहते, उन्हीं का याद करते, उनको गुणगान करते रहते हैं। आज मैं इतना बड़ा भूल कर दिया, मैं यहाँ पे आया, उन्होंने मुझे पहचान गया, और पहचान करके जो है सो मुझे कह दिए कि माता आइए बैठिए आप। तो माता पार्वती जो मन में ये बात लेकर के और गई महादेव के पास में गई, तो महादेव उनके बगल में बैठी रहती है माता सती। तो महादेव उनसे कहते हैं आप दूर में बैठिए। तो माता पार्वती बोली कि, सती बोली कि क्यों दूर में, आप मेरे को बोल रहे हैं दूर में बैठने के लिए क्यों। तो कहती हैं कि आप मेरे गुरु के पास में गए थे सीता बन के, तो जब मेरे गुरु का माँ सीता जब माँ है, तो आप मेरी भी माँ है, तो आप मेरी पत्नी अभी नहीं हो। तो माता सती को फिर से वहाँ शरीर छोड़ना पड़ा, फिर दूसरा रूप लेना पड़ा। तो माता सती जो ही है फिर दूसरा रूप लेती हैं, जो कि माता पार्वती का रूप है। पार्वती के रूप में उस जन्म में महादेव से उनका उतना ही मिलन रहता है। तो सती ही अपना शरीर को जो छोड़ती है इस जन्म में, फिर माता पार्वती के रूप में पर्वत राजा के वहाँ जन्म लेती है, फिर वहाँ से महादेव को अर्धांगिनी बनती है। फिर माता पार्वती महादेव के साथ जन्म के साथी है। माता तो हर जन्म में उनको कोई न कोई रूप लेके आना पड़ता है सृष्टि के श्रृंगार के लिए, पर महादेव तो अजर अमर है, उनको तो वो तो जैसे है वैसे ही है।
तो इसी तरह से जांच करने के लिए माता गई थी सीता बन के, तो खुद माता ही फंस गई। तो इसी तरह से बोले महादेव को, लेकिन माता बोली कि स्वामी मेरे को ये पता नहीं चला कि मान के चलिए मैं तो सीता बन के वहाँ पे गई थी, उन्होंने मेरे पहचान लिया। तो महादेव क्या कहते हैं कि देखो सती, कोई कितना भी पाउडर लगा ले, कितना भी मेकअप कर ले, प्लास्टिक सर्जरी करा ले, लेकिन जिसका आचरण जो रहता है वो आचरण उनका वही रहता है। तो तुम्हारा आचरण जो है वह आचरण को मेरे गुरुदेव भी पहचान गए और मैं भी पहचान गया, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना सोच, अपना अपना विचार, अपना अपना आचरण होता है। उसी तरह का भगवान का भी ये नेचर है, भगवान का भी सोच है, भगवान का भी आचरण है। तो उसी तरह का हम लोग भी है। कोई भी व्यक्ति कितना भी भीड़ में हो तो अपना पत्नी को पहचान ही जाता है। कितना भी बच्चा के अंदर में बच्चा को डाल देते, एक माँ अपना बच्चा को पहचान लेते हैं, उसी तरह का प्रभु भी किए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये चर्चा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा। मैं गुरु सहो सबको तहे दिल से प्रणाम।